इन दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं हम लोग G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन का मतलब है कि इसमें 20 देशों का एक समूह और एक संगठन बनाया जाता है, जिस संगठन में हम लोग देशों को मिल करके एकजुटता अर्थव्यवस्था पर बनाए रखने का कार्य करता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 आपका भारत में हुआ। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग यह देखते हैं कि G20 का इसमें क्या क्या फॉर्मेट है और क्या क्या को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम विचार करें तो G20 क्या है, पहले इसको समझेंगे। G20 के कितने सदस्य होते हैं, G20 से पहले कितने सदस्यों का ये सम्मेलन हुआ करता था, G20 का लोगो क्या होगा, थीम क्या होगा, G20 कार्यशैली मतलब कार्य कैसे करता है, शेरपा ट्रैक क्या है, G20 शिखर सम्मेलन का सूची पढ़ेंगे हम लोग। सूची कहने का अर्थ है कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और किस देश के अध्यक्षता में हुआ। भारत का अध्यक्षता 2023 का रहा, इससे पहले मिला है नहीं मिला है। मेजबान शहर मतलब किस शहर में इसका आयोजन करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ बातें, फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसके बाद पे शुरुआत करते हैं और पहला बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यह आपका पहला बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं और एक एक करके आप लोग नोट कॉपी बनाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एग्ज़ाम जो बीपीएससी का होने वाला है उसके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 का गठन साल 1999 में हुआ। इसका पहले का नाम रखा गया था ग्रुप ऑफ 20। तो इसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन या ग्रुप ऑफ 20। इसमें एक यूरोपियन यूनियन और 19 देश होता है। यह अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल आते हैं और बैठक करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा होता है। मतलब अपने देश का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, बेरोजगारी कैसे कम की जाएगी, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पे चर्चा किया जाता है। तो इसका स्थापना किया गया 26 सितंबर 1999। ये डेट आप स्टार करके लिख लीजिए। ये आपको स्टार करके लिख लेना है कि आपका G20 शिखर सम्मेलन का जो स्थापना किया गया यह 26 सितंबर 1999 को किया गया। इसमें एक यूरोपियन यूनियन होते हैं और 19 कंट्री मतलब कुल मिलाकर के 20 हुआ करता है। शुरुआत में यहाँ वित्त मंत्री और केंद्र मंत्री और इनके बैंकों का संगठन हुआ करता था। कहने का अर्थ है कि जब पहले G20 शिखर सम्मेलन का बैठक होता था तो उसमें वित्त मंत्री आया करते थे और जो हमारे केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर आया करते थे। बाद में इसको एक भयानक मंदी देखा गया 2008 में। उसके बाद ये चर्चा की गई और बैठक में इस बात को सहमति दिया गया कि अब यहाँ पे वित्त मंत्री और गवर्नर नहीं आएंगे, बैंकों का गवर्नर नहीं आएंगे, अब शीर्ष नेता आएंगे। मतलब कि जो आपके देश के प्रमुख होते हैं वो आपके इस बैठक में आएंगे और इस पे चर्चा अर्थव्यवस्था पर किया जाएगा। तो इस बात को एक एक करके समझ गए होंगे। अब ये आपका G20 जो हमारे देश हैं उनका ये अपना अपना प्रतीक झंडा आप देख सकते हैं, भारत आपका यहाँ पे है। तो इस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन का, और ये जब 2016 में चाइना में हुआ था तो उस समय के G20 के सदस्य रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो G20 के सदस्य देश का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे आपका पहला नंबर पे अर्जेंटीना, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली।
जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ। ये आपका रहा यूनियन, आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल आपका G20 के 20 देश रहे। आइए आगे अब इनका कार्य को देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझना है। बात ये समझना है कि G20 बनने से पहले, G20 बनने से पहले ये महत्वपूर्ण बात है, 3 स्टार लगा लीजिए। ये पहले G7 था। G7 में आपका कौन कौन देश आते थे? तो G7 में आपका था कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही 7 थे। बाद में 8 बना। G7 के बाद ये G8 बना, तो रसिया को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 8 के बाद फिर 12 सदस्य आकर के जुड़े, फिर जाकर के G20 का आगमन हुआ। तो 12 जो बाद में जुड़े हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ये रहे बाद में 12 देश। पहले G7, फिर G8, फिर 12 आकर के G20 हो गए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि इस पे बात क्या हुआ। जब इस बार 2023 में G20 का बैठक की गई तो इसमें क्या बातें की गई, क्या बैठक में अपना नेतृत्व रखा गया, तो आइए उसको ज़रा समझते हैं। G20 सदस्य देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार 75% से अधिक और विश्व का लगभग 2/3 आबादी है। कहने का अर्थ है कि G20 में जो विश्व है उसका 2/3 आबादी अकेले रखता है और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% अकेले रखता है। G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। मतलब एक लक्ष्य रखा जाता है कि 1 साल में हम लोग ये कार्य कर लेंगे और शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक बनाए गए हैं। एक है आपका वित्त ट्रैक और एक है आपका शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करेगा? तो उस शेरपा करते हैं और वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का आपका नियंत्रण करेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है 2022 का जो G20 का आयोजन किया गया था वो इंडोनेशिया में किया गया, 2023 में भारत में किया गया और 2024 में आपका ब्राज़ील में होगा। नवंबर दिसंबर के मंथ में ये आपके आयोजन कराए जाते हैं। तो याद रखना है 22 में इंडोनेशिया हुआ, 23 में भारत हुआ और 24 में आपका आने वाला आगामी वर्ष में आपका ब्राज़ील होगा। तो आइए यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये वो देश रहे जहाँ से हम लोग का G20 शिखर सम्मेलन अपना व्यापार करता है। हम लोग व्यापार इसी के माध्यम से करते हैं। इधर आपका भारत है, उधर आपका चाइना है, आप देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि 2023 का जो शिखर सम्मेलन किया गया वो कब से कब तक चला। तो G20 2023 का शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत को मिला। याद रखिएगा 22 में इंडोनेशिया, 24 में ब्राज़ील। ये भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक किया। G20 का अध्यक्षता कर रहा था, 1 साल का देखरेख कौन कर रहे थे? तो भारत कर रहा था। G20 लोग भारत को राष्ट्रीय ध्वज जीवंत रंग दिया गया। G20 का जो लोगो बनाया गया उस लोगो में केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित किया गया। उसका उस G20 के लोगो में आप देख सकते हैं कि एक कमल का फूल को दर्शाया गया है। इसका मतलब था कि राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया। इसका अपना ही लक्ष्य था। इससे भारत ये बताना चाह रहा था कि पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोग नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। तो इन लोगों के माध्यम से भारत ये बताना चाह रहा था कि हम लोग जो हैं वो अपना पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और हमारा जो भारत है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण का रक्षा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ थीम, कुछ लोगों, तो हमारा थीम था जो भारत का 2023 का जो G20 का आयोजन किया उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम।
इसका थीम रखा गया, ये आपका आदर्श वाक्य है, वसुदैव कुटुंबकम। थीम रखा गया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 शिखर का अध्यक्षता का विषय जो थीम है वसुदैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, महा उपनिषद प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इसमें आपको विशेष आपको याद नहीं रखना, ये बात याद रखिएगा कि हमारा थीम या हम अपना आदर्श वाक्य कह सकते हैं, मेरा था वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे कि वसुदैव कुटुंबकम। अब ये आपके अतिथि देश हैं। अतिथि देश कहने का अर्थ है, अतिथि देश कहने का अर्थ है कि इसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। जब भी आयोजन करवाए जाते हैं तो इसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है और ये देश भी साथ रहते हैं और बातों को समझते हैं। जब गेस्ट के रूप में बुलाए जाएंगे तो इनको भी बताया जाता है कि आपका देश का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे विचार करना है, ताकि ये भविष्य में आकर के G20 का सदस्य बन सके। तो अतिथि देश का नाम भी याद रखना है, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और आपका सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका चीफ गेस्ट है। चीफ गेस्ट का भी विचार आप कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे सूची का बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण सूची है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि इसका पहला संस्करण शुरू हुआ कब, तो 4 से 15 नवंबर 2008। याद रखेंगे 2008, याद रख सकते हैं। आईपीएल भी आपका 2008 में ही स्टार्ट हुआ था। कौन सा देश अध्यक्षता किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया। और किस शहर का मेजबानी दिया गया था, वाशिंगटन डीसी था। दूसरा हुआ यूनाइटेड किंगडम, लंदन, 2009, 2 अप्रैल 2009। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका को फिर से मिला, पिट्सबर्ग जगह का चुना गया। 24 से 25 सितंबर 2009 तक इसने आयोजन करवाया। अब आप लास्ट से थोड़ा सा याद रखेंगे। चौथा कनाडा 2010, पांचवा दक्षिण कोरिया 2010, छठा फ्रांस नवंबर 2011, सातवां मैक्सिको और 2012। अब आइए यहाँ पे आठवां रूस 2013, नौवां ऑस्ट्रेलिया 2014, 10वां तुर्की 2015। अब ये 11वां, 12वां और 13वां। 11वां चीन 2016, 12वां जर्मनी 2017 और आपका 13वां अर्जेंटीना 2018। अब आइए यहाँ 14वां, 15वां और 16वां। 14वां का बात अगर करें हम लोग तो ओसाका शहर में किसने, जापान में 2019 में, 15वां 2020 में सऊदी अरब, 16वां इटली 2021 में। अब यहाँ से 17वां और 18वां और 19वां का आप पहले ही देख चुके हैं कि 17वां आपका इंडोनेशिया में हुआ 2022 में और शहर का था नाम बाली। और आपका 18वां भारत में हुआ और शहर आपका दिल्ली। इसको ध्यान रखेंगे, आपका शहर कौन, तो दिल्ली 2023। और ब्राज़ील अपना 19वां करेगा, कौन सा शहर में करेगा ये अब देखने की चीज़ है। 2024 का बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो आपको ये 3 मुख्य याद रखना है और 2008 याद रखना है कि G20 का शुरुआत 2008 में हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आगे आइए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप बना करके, कि अपना अर्थव्यवस्था को इस ग्रुप के माध्यम से देखना है। तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी, यूनाइटेड स्टेट और अरबिया। ग्रुप 2 में भारत, रसिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मैक्सिको को रखा गया है। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम को रखा गया है। और 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया को रखा गया है। अब आइए G20 2023 का बैठक कहाँ हुआ, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहाँ हुआ, तो भारत का उदयपुर में। फर्स्ट फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ, मुंबई में। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ, तो बेंगलुरु। हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ, त्रिवेंद्रमपुरम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ, तो चंडीगढ़। और आपका एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है। तो फाइनेंशियल वाला याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछ जाता है बेंगलुरु आपका फाइनेंशियल। वर्किंग ग्रुप मीटिंग का बात करें तो त्रिवेंद्रमपुरम। और ये आपका रहा सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी।
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रन ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात का बात हो रहा है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर, और डिजिटल आपका इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप लखनऊ, कल्चर वर्किंग ग्रुप आपका खजुराहो, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुड़गांव। ये याद रखिएगा, फॉरेन मिनिस्टर वाला कहाँ है तो दिल्ली हुआ है। और इसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीटिंग मुंबई, और डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप आपका गांधीनगर। तो ये आपका मुख्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, याद करें, बस देखते रहिए, इसको याद क्या करना है, सिर्फ देखते रहिए। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का शुरुआत होता है, तो आप एक बार इसे वीडियो को 2 बार 3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा और फिर इसका आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, कोई टफ नहीं है। हम एक बार पढ़ रहे हैं और आपको बताते चलते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी उत्तर भेजने का कोशिश करते रहिएगा। G20 का फुल फॉर्म बताया गया आपका ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, इसका फुल फॉर्म है G20 का ग्रुप ऑफ 20। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं, तो 19 को देश होता है और 1 यूरोपियन यूनियन होता है, ये बताए गए होंगे, आप वीडियो में देखे होंगे। G20 का स्थापना कब हुआ, तो आप देखे होंगे कि G20 का स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ। पहले ये G7 था, फिर G8 हुआ और फिर G20 बना। तो G20 का स्थापना 1999 में हुआ 26 सितंबर। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपका सिंगापुर इस आपका G20 का हिस्सा नहीं है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो पहला 2008 में हुआ, अमेरिका किया था, वाशिंगटन DC में। तो आप देख सकते हैं, इसका आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने किया है, तो 23 में भारत किया, 22 में इंडोनेशिया किया और 24 में ब्राज़ील करेगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या रखा गया, तो थीम था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किस देश ने किया था, तो 22 में इंडोनेशिया ने किया है, 23 में भारत किया और 24 में आपका ब्राज़ील करेगा। आगे देखा जाए तो वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वें संस्करण का अध्यक्षता कौन देश करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे G20 विदेश मंत्री, आपको हम बताए थे, याद रखिएगा विदेश मंत्री वाला। तो विदेश मंत्री फाइनेंशियल ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। तो विदेश का बेंगलुरु, आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछे जाते हैं। 2023 में G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम का समूह बैठक आयोजित कहाँ हुआ, मतलब कल्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग। आप देख सकते हैं कि कल्चर ग्रुप ऑफ मीटिंग कहाँ किया गया था, तो खजुराहो में किया गया। G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहला टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, तो टूरिज्म आप देख रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर कहाँ बनाया गया है, तो आप देखिए कच्छ, रन ऑफ कच्छ, मतलब कि गुजरात में बनाया गया। तो आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। G20 वित्त मंत्री मतलब फाइनेंशियल ग्रुप का आपका बैठक किस शहर में हुआ है, तो फाइनेंशियल का आपका हुआ था बेंगलुरु में। आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। और एक बार आप G20 सदस्य पूरा आप देख लें एक बार, तो इसको जितना हो सकता है 1 बार 2 बार वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करते रहें, ताकि यहाँ से 1 नंबर तो आपका बनने वाला है और 1 नंबर आपका आएगा ही। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, और आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट्स करते रहें।